नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी निरंतरता कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में ऐसे ही आप लोगों के सामने मैं प्रोज से शुरुआत करने वाला हूं और टॉपिक वाइज आपको पूरा वीडियोस मिलेगा जिससे आप पढ़ करके अच्छा खासा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इंग्लिश में अब की बार भाई साहब 100 में 100 की लड़ाई है, तो आप तैयार हो जाइए और जो रजाई में सोइए नहीं, क्योंकि जो रजाई में सो रहे हैं वो बहुत कुछ खो रहे हैं। तो आप सोइएगा नहीं, उठाइए अपने कॉपी, क्योंकि कलम के साथ ही रिश्ता था, कलम में दिन रात ही घिसता था। तो वो शुरू करिए और ताबड़तोड़ पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाइए। तो आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं और समझाते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपका प्रोज है जो कितने नंबर में पूछा जाएगा? 15 नंबर में, 15 मार्क्स में पूछा जाएगा बच्चों। अब प्रोज में कैसे 15 मार्क्स आएंगे बच्चों, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक पैसेज पूछा जाएगा जिसमें 2 MCQs बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। और कितने नंबर के लिए बच्चों बनेंगे? 2 नंबर के लिए बनेंगे बच्चों। लेसन बेस्ड MCQs पैसेज 3 नंबर के लिए बनेंगे। और इसके बाद बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन आएंगे वो 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से आपको 6 अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 4 नंबर का होगा। तो बच्चों 6-4 10 और 10-3 13, 13-2 15। तो ऐसे करके बच्चों आपके 15 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप देखिए पहले लेसन का मैं आपको पैसेज बेस कराऊंगा, फिर MCQs भी करा दिए जाएंगे आपको। इसी प्रकार आपके फिर इसके बाद 7 टाइप क्वेश्चन आंसर 15-20 दिन की जर्नी में आपको सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। इसके बाद में बच्चों आप लोगों को ये भी मिलेगा कि पंक्चुएशन भी पढ़ने को मिलेंगे। और इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वाइज सारी क्लासें आप लोगों को लगातार मिलेंगी। तो बच्चों आप लोग इसके लिए तैयार रहिए और लगातार आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर है उसको किसने लिखा है? सभी लोग बोलेंगे किसने लिखा है? G.L. फ्लुएंट्स। तो बच्चों बोलिएगा एक एक स्पेलिंग। G.L.F.U.E.N.T.S। ठीक बच्चों, तो फिर से एक बार स्पेलिंग बोलिएगा। G.L.F.U.E.N.T.E.S। तो बच्चों आपको ये इस पार्ट के लेखक का नाम, आपको राइटर का नाम लर्न कर लेना है। तो बच्चों आप समझते हैं पैसेज को, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस पैसेज को समझिएगा। यही सारे पैसेज आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो देखिए, इट्स रियली गैदरिंग बैड नाउ। इट्स मतलब होता है यह, रियली मतलब वास्तव में, गेटिंग मतलब हो रहा है, बैड माने बुरा, नाउ माने अब। यह अब बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड मतलब चिल्लाया, द मैन माने आदमी, आदमी ने चिल्लाया यह अब बुरा हो रहा है। आई होप मैं आशा करता हूँ, होप माने आशा करना, उम्मीद करना। तो आई होप मैं आशा करता हूँ। इट माने यह पास क्विकली, पासेस क्विकली, ये जल्द ही गुजर जाएगा। पास माने होता है गुजर जाना और क्विकली माने जल्दी, या जल्द ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट माने या डिड नॉट मतलब नहीं गुजरा, पास क्विकली मतलब जल्दी, परंतु या जल्द ही नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, फॉर एन आवर मतलब 1 घंटे तक। द हेल मतलब चोटी, द हेल मतलब ओले, रैंड माने बरसे, द हेल मतलब ओले, रैंड माने बरसे। ऑन द हाउस मतलब घरों पर, या पड़े या बरसे, ओले घरों पर पड़े। द गार्डन मतलब बगीचों पे पड़े। और इसके बाद द हेल साइड मतलब जो हेल साइड होता है पहाड़ी का जो क्षेत्र होता है, साइड मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में, वहाँ पर पूरा गिरा। इसके बाद द कॉर्न फील्ड मतलब अनाज के खेतों में गिरे। ऑन द होल, HOLE, होल मतलब होता है संपूर्ण, पूरा, पूरी, पूरे, पूरे वैली मतलब पूरे घाटी में, और पूरे घाटी में भी पड़े, क्या पड़े? ओले भाई। आगे द फील्ड, द फील्ड मतलब बच्चों फील्ड माने वैसे होता है मैदान, मगर यहाँ पर क्या अर्थ है? खेत, फील्ड माने खेत। द फील्ड मतलब खेत। वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गए। एज इफ मतलब होता है मानो की, एज इफ मतलब मानो की। कवर्ड माने ढक गए हों। द
विथ, विथ माने से, साल्ट माने नमक से। ऐसे भाई साहब ओले पड़े ना कि लगता था कि ओलों से ही पूरा ऐसा ढक गया था खेत कि मानो कि वहाँ पर नमक बिखरा पड़ा हुआ हो। नॉट अ लीफ, नॉट अ लीफ, नॉट माने नहीं, अ लीफ मतलब एक भी पत्ती, रिमेंड माने बची, ऑन द ट्रीज माने पेड़ों पर, और पेड़ों पर एक पत्ती भी ना बची। मतलब इतना ज़्यादा बारिश हुई। वैसे भी देखते हो जब बारिश के साथ में ओले गिरने लगते हैं तो जो भी पत्तियां वत्तियां होती हैं फसल की वो सारी बच्चों झड़ने लगती हैं। इसी प्रकार देखिए द कॉर्न, द कॉर्न मतलब मक्का या अनाज, द कॉर्न मतलब मक्का या अनाज, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, वाज माने था, टोटली मतलब पूर्णता पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड माने नष्ट हो गया। मक्का या अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसके बाद बच्चों द फ्लावर्स वर, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स मतलब पेड़ों से फूल जा चुके थे, जा चुके थे, पेड़ों से फूल जा चुके थे। लेंचो सोल, लेंचो सोल मतलब बच्चों लेंचो की आत्मा, एपॉस्ट्रॉफी एस लग जाता है ना बच्चों तो उसका मतलब होता है का की के। तो यहाँ पर लेंचो की, सोल माने आत्मा, वाज फील्ड मतलब भर गई, विथ सैडनेस माने दुख से। तो लेंचो की आत्मा बच्चों किससे भर गई? दुख से। अब देखिए इस पर पैसेज फेस पर आपको बच्चों दो क्वेश्चन मिलेंगे, वो दोनों हम समझाए दे रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, आई होप, आई होप मतलब मैं, होप माने आशा करना, उम्मीद करना, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ। इट पासेस, इट माने या पासेस माने गुजर जाएगा, क्विकली माने जल्द ही। हियर इट रिफरेंस टू, रिफरेंस टू मतलब यहाँ पर इट किसके लिए दर्शाया गया है, किसके लिए इट का प्रयोग हुआ है। तो देखो बच्चों रेन माने वर्षा के लिए, या सनलाइट्स मतलब सूर्य के प्रकाश के लिए, या सैंड स्टॉर्म मतलब होता है रेती तूफान, जो रेत में आने वाला तूफान है उसके लिए, या हेल स्टोन मतलब होता है ओलावृष्टि के लिए। तो किसके लिए बच्चों हुआ है? हेल स्टोन के लिए किसका प्रयोग हुआ है? इट का। अब बच्चों अगले क्वेश्चन पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द फील्ड, द फील्ड मतलब मैदान, वाज वाइट एज इफ, द फील्ड मतलब मैदान या खेत, वाज माने था, वाइट माने सफ़ेद, एज इफ मतलब मानो की, मानो की कैसे? कवर्ड विथ कॉटन, जैसे कि वो कॉटन से ढका हुआ हो, कवर्ड विथ मिल्क ऐसे ही जैसे कि वो दूध से ढका हुआ हो, या कवर्ड विथ मैदा ऐसा कि वो मैदा से ढका हुआ हो, या कवर्ड विथ साल्ट मानो कि वो साल्ट, कवर्ड मतलब ढका हुआ, विथ माने से, साल्ट माने नमक से। तो बच्चों को ऐसा लग रहा था कि लगा है कि वो साल्ट से ढका हुआ है, नमक से ढका हुआ है। तो आप लोगों को ये पैसेज बच्चों समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन पर। अब हम लोग आ गए जो आपके 3 नंबर के लिए एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों पहले क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड। अब आगे देखो बच्चों, पहले इसको समझिए। द फील्ड मतलब खेत, ऑफ माने के, राइप मतलब होता है पके, कॉर्न मतलब अनाज के, डॉटेड विथ मतलब लदे हुए, विथ फ्लावर्स माने फूलों से, दैट ऑलवेज माने सदैव, प्रॉमिस माने वादा करते हैं, आ माने एक, गुड माने अच्छी, इंडस्ट्रियस, रैन, हार्वेस्ट मतलब होता है क्रॉप बोलो चाहे हार्वेस्ट बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है? फसल, हील, चोटी। तो बच्चों ये तो सब हो नहीं सकता, हमेशा किसकी वादा करते थे? अच्छी फसल की। तो हार्वेस्ट माने फसल या हार्वेस्ट बोल दो, चाहे यहाँ पर भी बच्चों क्या आ सकता है? क्रॉप। तो CROP क्या आ सकता है बच्चों? क्रॉप भी आ सकता है। तो CROP क्रॉप। तो वहाँ पर आप कर सकते हैं हार्वेस्ट या क्रॉप, पहला आंसर। अब देखिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? द हेल्स, हेल्स मतलब ओले, ट्रूली मतलब सच्चाई, हिज रिमेम्बल्स माने दिखाई दे रहे थे, न्यू, न्यू सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन, स्टील कॉइन्स या ब्रास कॉइन। तो बच्चों किसके? चांदी के सिक्के ही जैसे तो दिख रहे थे, तो क्या हो गया? सिल्वर कॉइन्स सही आंसर बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द बिग ड्रॉप, और जो बड़े बड़े ओले थे उनको क्या कह रहा था? वो 10 सेंट पीसों के कह रहा था, और जो छोटे थे उनको 5 सेंट पीसों का बोल रहा था। तो बच्चों क्या हो जाएगा सही आंसर? 10 सेंट
पीसो। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। और अगर बच्चों स्मॉल का कहेगा, छोटी बिंदुओं की तुलना उसने कितने से की थी? तो 5 सेंट पीसों से की थी। अगला बच्चों क्वेश्चन कह रहा है द बॉयज रैन आउट मतलब बाहर भागे, टू कलेक्ट माने इकट्ठा करने को, द फ्रोजन माने जमे हुए, द आइसक्रीम को इकट्ठा करने के लिए गए थे, या पानी को इकट्ठा करने के लिए गए थे, या पर्ल्स मतलब मोतियों को इकट्ठा करने गए थे, या नन ऑफ देम इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों किसको इकट्ठा करने गए थे? वो बच्चों आपको गए थे पर्ल्स मतलब मोती, जो मोती थे बर्फ के, जो बर्फ रूपी जो मोती थे वो उनको इकट्ठा करने गए थे। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? पर्ल्स मतलब मोतियों को इकट्ठा करने गए थे। वो ओलों को क्या मोती जैसा वो छोटे बच्चे मान रहे थे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा वाज फील्ड विथ भर गई थी, खुशी से भर गई थी, सैडनेस मतलब दुख से भर गई थी, इंजॉयमेंट मतलब मज़े से भर गई थी, या प्राउड मतलब गर्व से भर गई थी। तो बच्चों किससे भर गई थी? उसकी आत्मा दुख से भर गई थी, सैडनेस से भर गई थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दिस ईयर वी विल हैव नो वीट मतलब गेहूँ, ग्राम मतलब होता है ग्राम मतलब होता है बच्चों चना, या पेड़ी मतलब होता है धान, और या कार्न मतलब मक्का। तो क्या बच्चों इस वर्ष उनके यहाँ क्या ना होने वाला था? मक्का। क्या हो गया बच्चों? मक्का, कॉर्न। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लेंचो रिसीव्ड ओनली, लेंचो ने रिसीव्ड माने प्राप्त किया मात्र 10 सेंट पीसो, 50 सेंट पीसो, 60 पीसो या 70 पीसो। तो कितने रुपए उसको प्राप्त हुए थे? 70 पीसो, ओनली 70 पैसे मिले थे। देयर वाज, अगला क्वेश्चन है बच्चों, देयर वाज अ सिंगल होप, उसके पास मात्र एक आशा बची थी, हेल्प फ्रॉम, किससे मदद मिलना? गॉड से। नाइबर्स मतलब होता है बच्चों, नेबर्स मतलब होता है पड़ोसियों से, नेबर मतलब पड़ोसियों से, ब्रदर माने भाई से, या डॉटर माने पुत्री से। तो बच्चों उसको तो भगवान से ही थी, तो गॉड कर देंगे। ठीक बच्चों। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है द पोस्ट मास्टर वाज, पोस्ट मास्टर वाज माने था आ माने एक, रूड मतलब असिस्ट, या फ्रेंडली मतलब फ्रेंडली, या लेजी या फैट था, फैट एमिएबल मतलब मोटा और मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था। तो बच्चों क्या कर देंगे आप? सही ऑप्शन कर देंगे फैट। अगला क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं, जो ये बच्चों 2023 के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, अदरवाइज और कहीं से क्वेश्चन नहीं है। तो अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है? लेंचो रोट अ लेटर, लेंचो ने एक पत्र लिखा, टू गॉड माने भगवान को, आस्किंग फॉर अ, कितने पीसों मांगने के लिए, कितने रुपए मांगने के लिए? 1000, 100, 50, 60। तो कितने बच्चों पीसों मांगे थे? 100। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? ध्यानपूर्वक आप लोग सीखेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेंचो रोट, लेंचो ने लिखा, टू गॉड माने भगवान को, लेंचो रोट भगवान, लेंचो ने लिखा टू गॉड मतलब भगवान को, इफ़ यू डिड नॉट हेल्प, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली मेरा परिवार, डिड एंड मेरा परिवार, एंड आई विल गो मैं हो जाएंगे। अब देखो क्या है, टू डॉग्स मतलब कुत्ते हो जाएंगे, ड्राई मतलब सूखे हो जाएंगे, मैड माने पागल हो जाएंगे, या हंगरी माने भूखे मर जाएंगे। इस वर्ष भूखे मरने के लिए बात कर रहा था, तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? हंगरी होगा। अगला बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों, तो आप अगले क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन को बच्चों आप लोग समझिए, ये रसा, ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ स्थित था? एट द बॉटम ऑफ द हिल, पहाड़ की जो पहाड़ का निचली शिखर था वहाँ पर था, या एट द टॉप ऑफ अ लो हिल, निचली पहाड़ी के ऊपरी शिखर पर था, या एट द प्लेट्यू ऑफ, एट द टॉप ऑफ प्लेट्यू, एट द टॉप ऑफ प्लेट्यू मतलब पठार पर था, पठार के ऊपरी शिखर पर था, इन द सिटी या शहर पर था। तो बच्चों जो टॉप ऑफ लो हिल निचली पहाड़ी के उचले शिखर पर उसका घर था। तो बच्चों ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी आप देख लीजिए। ये भी बच्चों 2023 में आपका पूछा गया है। व्हाट डिड लेंचो, व्हाट माने क्या, डिड कर कुछ नहीं, लेंचो माने लेंचो ने, थिंक माने सोचा, ऑफ द
पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ माने होता है कर्मचारियों के विषय में। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के विषय में क्या सोचा? बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का झुंड। रूड मतलब होता है अशिष्ट या अभद्र। अनहेल्पफुल मतलब अलाभकारी। और प्राउड मतलब घमंडी। तो क्या सोचा था? बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बेईमानों का झुंड। तो बच्चों आपके ये पूरे MCQs क्वेश्चन तैयार हो गए। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और चीज़ों को समझें। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एवरीबॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। जय हिंद।